आध्यात्म के प्रेमियों को हमारा नमस्कार है। और ध्यान ही जीवन है और जीवन ही परमात्मा है की राह में आप सभी का स्वागत है। आत्मज्ञान की राह में आज बहुत से साधक, बहुत से इंसान जो साधना पथ पे चलते हैं और आत्मज्ञान की चाह बनाए हुए हैं। और उस ज्ञान के लिए बहुत सी यात्राएं और बहुत सी साधनाएं भी करते हैं। पर वह समझ नहीं पाते हैं कि यह पहले तो उपलब्धि है तो क्या है, और अगर समझेंगे तो सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। जैसे अभी हर मनुष्य जो आध्यात्म पथ पे इस आत्मज्ञान की राह में आगे बढ़ते हैं और वह थोड़े बहुत संतों के अनुभव को सुन के यह भी जानते हैं कि इस राह में कुछ पाना है नहीं, सब खोना है, तो भी वो भीतर की दिशा में पाने की चाह में आगे बढ़ते हैं। और कई सारे संतों के, गुरुओं के राह में चलते हैं, उनसे जुड़ के कि हमें ज्ञान मिलेगा। पर संत मूल रूप से ज्ञान देते नहीं हैं। वो आपके जो बटोरे हुए, जो यहाँ वहाँ से हमने सीखे हैं, जाने हैं, वह सारे ज्ञान को वो मिटा देते हैं, यानी पूर्ण शून्य बना देते हैं। वो आज हमसे भी ज्ञान की चाह में कई साधक फ़ोन करते हैं, तो गुरु अगर जानेंगे सत्य में तो गुरु कोई ज्ञान देता नहीं है, क्योंकि जो भी देगा वो आपसे जुदा होगा, आपसे अलग होगा। तो जो आप स्वयं हैं, आप वही है। जैसे रामायण में बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखे भी हैं कि ईश्वर अंश जीव विनाशी, चैतन्य अमल सहज सुख राशि। तो जो आपका स्वरूप है, आप स्वयं है, जो वह कहीं कोई दे कैसे सकता है। जो दिया जाएगा वह तो पर होगा, वह दूसरा होगा, वह कहीं और से कुछ और दिया जाएगा। लेकिन जो आप ही है, आप स्वयं हैं, तो आपको कौन आपको दे पाएगा। लेकिन कुछ भ्रांतियां हैं, तो वो भ्रांतियां मिटाने के लिए एक ऐसी यात्रा करनी पड़ती है, और वह यात्रा ही वो भ्रांतियां मिटा देती है। फिर हम अपने आप में स्थिर हो जाते हैं, स्व में विश्रांति पा जाते हैं। लेकिन वो यात्रा ज़रूरी है, और ऐसे ही बिना यात्रा के बहुत से साधकों का अपना अपना अनुभव होगा, और वे जानते भी होंगे कि आज काफ़ी बरसों से वो ध्यान कर रहे हैं, काफ़ी समय से वो आध्यात्म में जुड़े हैं, और अनुभव भी उन्हें हो रहे हैं कुछ ना कुछ। लेकिन मूल तृप्ति, जो मूल परम तृप्ति आनी चाहिए, वो उन्हें नहीं मिलती है। तो वह इस यात्रा से ही वह पूर्ण तृप्ति और परम विश्रांति पाई जाती है, यानी वह उभर जाती है, प्रकट हो जाती है, जो हमारे भीतर ही है। लेकिन कुछ भ्रांतियाँ, कुछ भ्रम जो हमारे अपने माने हुए हैं, वह मिटे तो वह प्रकट होती है। और वही भ्रम मिटाने के लिए गुरु के सानिध्य किया जा सकता है, सद्गुरुओं का। पर इसमें भी यह समझना है कि गुरु कभी कोई ज्ञान देता नहीं है,
वह तो हमारे जो भ्रम वाले ज्ञान है, जिसे हम बुद्धि से सीख सीख के सुन सुन के सोचते हम ज्ञानी हो गए, तो वो उसे मिटा देते हैं, तो उसे वो छीन लेते हैं सद्गुरु। और जब पूरी तरह वो छीन लेते हैं तो आप वही है जो सदा थे, जो सत्य है, जो सनातन है, तो वह स्वरूप प्रकट हो जाता है। हमसे भी कई साधक मित्र सवाल करते हैं कि गुरुजी आप जो बोध किए हैं उसका कुछ अनुभव बताइए, कि आपने कुछ तो हमें झलक बताइए। तो वह कभी कोई कैसे दे सकता है जब कुछ हो है ही नहीं उसमें। वह महाशून्य है जहाँ पे सब खो जाता है। जब कुछ भी नहीं बचता है तो वही होता है। और जो इंसान अपने आप को खो दे, अपनी आइडेंटिफाई जो उसे मिली है, जो नाम उसे मिला है माता पिता से, कभी वो जाने खोजे कि ये नाम है वह, जो उसे रिलीजन मिला है, जो भी चीज़ें मिली गई है, चाहे वह हमारे व्यवसाय से मिली हो, हमारे नौकरी पेशे से मिली हो, या फिर हमें हमारे समाज से मिली हो, क्या हम वही है? तो यही हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो भ्रम है। और जब उसे हम जाग के जान जाए, अनुभव हो जाए कि हम ये नहीं है, जैसे हमने जाने कि यह नाम हमारा नहीं है और यह रूप जो शरीर है यह भी मैं नहीं हूँ, और जो यह मन है यह भी मैं नहीं हूँ, तो अपने आप स्व में उपलब्धि हो जाती है। और मूल यही है, हमारे भ्रम छूट जाए, मिट जाए, जो हम भ्रमित है। और यही अज्ञान ही मिटता है। ज्ञान तो स्वरूप है हमारा, ज्ञान भी उसे कहना तो अज्ञान का ही वह दूसरा पहलू हो जाता है। लेकिन उसमें कुछ है नहीं ऐसा, वह तो परम बोध है, परमानंद है, परम विश्रांति है अपने आप की। तो सभी साधकों को अगर हमारी आवश्यकता हो, किसी भी साधकों को जो असल में प्यासे हो, जिन्हें महसूस होता हो कि हाँ हमने जो जाने समझे शायद वह सही नहीं है, और अगर उन्हें प्यास हो तो वह हमसे अवश्य संपर्क कर सकता है, हम उनका सहयोग करेंगे। और जो उपलब्धि में आए हैं, अपनी सही दिशा में आगे बढ़ रहे, तो वह कॉल ना करिए, क्योंकि आप सही दिशा पा गए हैं तो आगे बढ़ते रहिए। और जिन्हें सही दिशा नहीं मिली, अगर भ्रम लग रहा है मन में, तो वह हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उन्हें यथा योग्य सहयोग अवश्य करेंगे। नमस्कार।